नमस्कार। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पानी की किल्लत की दिक्कत जितनी यहाँ पर बड़ी है उससे भी बड़े सवाल हैं। नेताओं की नीयत पर ये सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में पानी आपूर्ति का संकट हल मिलकर बैठकर निकाला जाए, इसे लेकर पॉलिटिकल विल की कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली की आप सरकार में जल मंत्री आतिशी ने सोमवार को फिर से हरियाणा पर आरोप लगाया है। जल आपूर्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, जितने का हक दिल्ली को है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नकार चुके हैं कि ये झूठ बोल रही है दिल्ली की आप सरकार। बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सरकार इसे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति भी बता रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने के लिए लाचार और बेबस हो चुकी है। आज के स्ट्रेट टॉक कुछ ऐसे ही सवालों के साथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जिस हिंदी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के, जो कि हम चाहते हैं कि पहले दर्शकों के सामने ये सवाल रखे जाए, उसके बाद हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करेंगे, इन सवालों को समझने की कवायद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली का जो जल संकट है आप सरकार की, क्या ये नाकामी है और इसी का नतीजा है? बीजेपी कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है? हरियाणा हिमाचल से दिल्ली को पानी की आपूर्ति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मुश्किल में जनता और क्या पॉलिटिकल विल, यानी कि जो नेताओं की इच्छा शक्ति होती है किसी भी जो समस्या है, चुनौती है, उसको खत्म करने के लिए, वो नदारत दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन समाधान कहीं ना कहीं इस विवाद के केंद्र में, पॉलिटिकल पार्टीज के नीति के केंद्र में नहीं दिख रहा है। आइए, जो हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है स्ट्रेट टॉक में, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ नेशनल यूथ पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अधीश राज भल्ला जी, जो कि दिल्ली से ही जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। इकबाल सिंह चन्नी जी, बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और पवन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत अधीश राज जी से करना चाहूँगी, जो कि एक पिटिशनर भी इनकी पार्टी जो है जल संकट के मामले में। अधीश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि दिल्ली की जो जल त्राही है, जनता परेशान दिख रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब दिल्ली की सड़कों से ये खबर निकल कर नहीं आए या फिर इस तरह की कोई हेडलाइन नहीं बने कि लोगों तक पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अधीश जी। नेहा जी, एक तो ये बहुत गंभीर विषय है ये, और मुझे लगता है कि जो सबसे जरूरी और आवश्यक बात है समझने वाली, बहुत साधारण जिसे कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो ये कि जिस प्रदेश की सरकार 10 साल से खेती पर काबिज हो जी, वहां पर यदि कोई भी संकट गहराए तो सीधे रूप से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हो, और उसके लिए वो अपने प्रतिपक्ष को या बाकी लोगों को या जनता को जिम्मेदार ठहराए, तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को सबसे पहले आईना देखने की जरूरत है। ऐसा कि सबसे पहली जो चीज आप देखें कि दिल्ली में आज यदि जल संकट है, जैसे आप देखिए अमूमन जी हमारे घरों में जितनी भी रोज की आवश्यकता होती है उससे फालतू पानी टैंक में स्टोर करके रखा जाता है। एक साधारण आम आदमी को इतनी समझ होती है। यदि घर में 4 मेहमान आ रहे हैं, यदि हमें उनको कोल्ड ड्रिंक पिलानी हो तो 5 से 7 ग्लास कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम करते हैं, किसी ने एक्स्ट्रा मांग ली तो दे सकते। लेकिन इतनी हैरत है दिल्ली के अंदर जो 10 साल से काफी सरकार बैठी है जी, उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि कितने डिमांड बढ़ने वाली है, उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि जो वेदर फोरकास्ट है वो क्या कहती है, कोई आइडिया ही नहीं है। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, आपको बताऊं तो एक से बड़े 48 तालाब गाय हैं जिसे दिल्ली सरकार की जरिए आम आदमी पार्टी सरकार। तो आप सोचिए, जिस सरकार को 2 एकड़ के तालाब होने का नहीं पता, तो सरकार आज नाटक करती है, तो पता नहीं है कि ये संकट वास्तव में है या नहीं। मुझे लगता है तो ये दिल्ली जल बोर्ड की नाकामी है अधीर जी।
डेफिनेटली है, क्योंकि आप ये भी समझिए लगातार आप देखिए वर्ष 2018 के अंदर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की सरकार लगने के बाद से कि जब आपका खुद एयरपोर्ट क्लेम करता है कि वो वापस एक पानी साफ करके दे पाता है जी, रिक्वायरमेंट आपकी 13 निरंतर की हुई है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वो जो एक्स्ट्रा पानी चाहिए आपको, वो कहां से आएगा? क्या व्यवस्था आपको कर रहे कोई हैं? प्लान भी गायब है जी। तक कोई प्लान नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार के पास। ठीक है, ऋषि सिंह को ये सोचना चाहिए कि सरकार की 50 एमजीडी का जो है छोटा सा फेरबदल है, बट उसे ऑल्टरनेटिव ठीक है पवन जी, मैं आऊंगी आपके पास जी। पूरे तरीके से ये जो है मैं आपको बोलूं अपना स्वाभिमान बेच सकते दूसरों के लांछन लगाने का आपको चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। पूरी तरीके से मैनेजमेंट जो है मिसमैनेजमेंट और लापरवाही आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, इस पर ये आरोप लग रहे हैं। पवन जी, इससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूं, मैं इकबाल सिंह चन्नी जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनसे भी समझ लेती हूँ। हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम पूरी सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त पानी दे रहे हैं। वहाँ के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि हम तो अतिरिक्त पानी दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, यहाँ पर दिल्ली सरकार कह रही है कि पानी मिल ही नहीं रहा है। तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, चन्नी जी? देखिए, बात ऐसी है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, उनका नारा था क्लीन वाटर और कूड़ा फ्री जी। ना तो जो क्लीन वाटर दे पाए, ना ये दिल्ली को कूड़ा फ्री कर पाए जी। दिल्ली में जब पिछले दिनों केजरीवाल साहब जेल में थे, तो आतिशी जी बड़े बड़े बयान दे रही थी कि दिल्ली में जेल में बैठे भी केजरीवाल साहब को दिल्ली के लोगों की चिंता है, वो पानी के लिए पूछ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब उनको रिहाई मिली, चाहे इलेक्शन के लिए मिली, पर उन्होंने आकर कोई ऐसा काम किया। वो टाइम था दिल्ली के जल बोर्ड को, खुद ही मेरी नॉलेज है, खुद ही वो जल बोर्ड के चेयरमैन है, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती थी। परंतु जल बोर्ड जो है वो पूरी तरह नाकाम है। ये देखिए, सब सरकारों 5 साल से हर बार पानी की किल्लत होती है, पर इस बार तो ये सारी हदें तोड़ गई है। पर जो दिल्ली की सरकार ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इतना बड़ा टैंकर माफिया चल रहा है दिल्ली में। अभी पीछे कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, टैंकर वाले लोग हैं, वो जल बोर्ड का ही पानी लेकर लोगों को मोल चिकने रोड पे 2-2 3-3 हजार में टैंकर बेच रहे हैं। पर केंद्र दिल्ली की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक इन्होंने एक भी FIR ये दर्ज नहीं की, जो टैंकर माफिया इलीगल पानी बेच रहा है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। और हरियाणा पे जो आरोप लगाना, ये इनकी पुरानी आदत है। ये पार्टी झूठ पे बनी है। जब ये लोग सरकार बनाना था तो ये झूठ बोलते थे, ये सभी को करप्ट बोलते थे। अब वो सभी करप्ट इनके साथ में है, ये तो झूठ के सहारे चलते हैं, इसलिए क्लीन है। अब जो आरोप अधीश जी ने लगाए हैं नेशनल यूथ पार्टी से, और जो आरोप बीजेपी की प्रवक्ता चन्नी जी लगा रहे हैं, उस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे समझेंगे इन आरोपों पर उनका क्या जवाब। तो दिल्ली का जो पानी का संकट है, क्या इसमें पॉलिटिकल विल की कमी दिख रही है? क्योंकि इस पर राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन समाधान के लिए जो बैठकें हो रही हैं, उस बैठकों में क्या निकल कर सामने आ रहा है? कहीं ना कहीं जो मूल मकसद है उससे भटकती हुई राजनीतिक पार्टियां दिख रही हैं। मिल बैठकर समाधान की बजाय एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपों का ही दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन आम जनता वहीं की वहीं कि आखिर जल संकट या फिर जल की जो आपूर्ति होनी चाहिए, उचित आपूर्ति होनी चाहिए, वो कब होगी? क्योंकि गर्मी भारत में प्रचंड रूप में मौजूद है और लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उस पर भारी चुनौतियों का सामना आम जनता दिल्ली में कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। इन आरोपों पर पवन जी, आपकी पार्टी और आपकी सरकार कहीं ना कहीं जिन वादों और जिन सपनों की बात आम आदमी पार्टी करती रही दिल्ली की जनता के लिए, आज वही दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर ये मिसमैनेजमेंट के आरोप क्यों लग रहे हैं? लीकेज की बात हो रही है और पानी के स्टोरेज की बात हो रही है, ऐसा, और टैंकर माफिया की बात हो रही है। पवन जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लाचारी वाली तस्वीर आम आदमी पार्टी की सरकार अपने लिए बना रही है। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
देखिए, दिल्ली की समस्या पानी की बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना पड़ेगा। दिल्ली ऐसा शहर है, लैंडलॉक्ड शहर है, दिल्ली के पास अपने पानी के कोई सोर्सेज नहीं है। 1994 में संधि हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था पड़ोसी राज्यों से कि दिल्ली को पानी देंगे, उसका शेयर दिया जाएगा, और उस शेयर के हिसाब से दिल्ली को पानी आज तक मिलता रहा है, और हरियाणा के सोर्सेज से मिलता रहा हो, गंगा जी के सोर्सेज से मिलता रहा हो, कई सारे अलग अलग रास्ते जिससे दिल्ली को पानी मिलता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के जो 9 WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो दिल्ली को पानी रिफाइन करके सप्लाई करने का काम करते हैं। अमूमन तौर पे 1005 MGD उनकी कैपेसिटी है। 4 तारीख को लगभग 1004 पॉइंट कुछ लगभग 1005 MGD पानी का प्रोडक्शन दिल्ली के WTP ने किया। और आज की अगर हम बात करें तो 917 MGD पानी का प्रोडक्शन आज हुआ। वो प्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि WTP के पास रॉ वाटर जो होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल कैसे होगा? यमुना जी से होगा, मुनक कैनाल से होगा। यमुना जी के अंदर अगर आंकड़े की बात करें, हमारे जल मंत्री आतिश जी आज मीडिया के साथ यमुना जी का दौरा किया, पता चला कि 674.5 फीट, लगभग अमूमन तौर पर 8 से 9 फीट के आसपास तो पानी यमुना जी पे रहता है, उसको आमतौर पर हम नॉर्मल पानी कहते हैं। लेकिन आज 668 फीट पानी अवेलेबल है, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि यमुना जी सूखी हुई है, तो दिल्ली के पास पानी नहीं है। दूसरी बात, मुनक कैनाल से दिल्ली को पानी मिलता है हरियाणा के थ्रू। उस मुनक कैनाल की कैपेसिटी जो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने कहा कि एक तारीख से 25 मई तक दिल्ली को लगभग जी बिल्कुल आप कंटिन्यू करें जी। मैं नेक्स्ट पूरा कर देता हूँ जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़े बताए कि 1 मई से 25 मई के बीच में हरियाणा सरकार ने मुनक कैनाल की दोनों ब्रांच के थ्रू लगभग 1049 क्यूसेक पानी की सप्लाई दिल्ली को दी। और आज की बात करेंगे तो आज 904 क्यूसेक पानी, मैं 16 तारीख की बात कर रहा हूँ, 904 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिला। तो जो बीच का जो पानी कम मिला, उसकी वजह से हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पानी की जो हमारी डिमांड है और सप्लाई को मीट नहीं कर पा रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहते थे कि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति करने के लिए तमाम सारे अलग मुद्दे हैं, उसका राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगाती है, तो उसका अंत करना चाहते। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर पानी की लीकेज है। इन्होंने कहा कि 50% के आसपास लोग कहते हैं कि लीकेज है। अगर 50% लीकेज थी और अगर 500 MGD के आसपास पानी दिल्ली में लीक होगा, दिल्ली बह जाती है अब तक, तो झूठे आंकड़े बताते हैं। और रही बात टैंकर्स का अरेंजमेंट इसलिए होता है कि जहां जहां टेलेंट होते हैं या इमरजेंसी की ऐसा सिचुएशन आती है, तो उस जगह पे टैंकर से पानी पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन हमारे दिल्ली सरकार के टैंकर है, सारे GPS एनिमेट टैंकर है, कहीं कोई चोरी नहीं है। और जब हरियाणा की बात करेंगे, मुनक कैनाल की बात करेंगे, तो दिल्ली के बाहर का क्या है जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहां आपके चैनल में देखा होगा, तमाम सारे लोग मीडिया के गए, वहां पे टैंकरों से पानी चोरी होते हुए पकड़ा गया। तो हरियाणा सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तमाम सारी बातें, लेकिन आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पानी जैसा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। सभी सरकारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं पवन जी, राजनीति क्यों नहीं करना? जनता से जुड़ा बिल्कुल ही एक मूल जरूरत की चीज पानी, इससे ज्यादा मूल जरूरत क्या हो सकती है? अधीश जी कुछ कहना चाहते हैं, राजनीति क्यों ना हो? जनता से जुड़ी किसी भी जो समस्या है उस पर राजनीति तो होनी ही चाहिए, तभी मसले पर गंभीरता दिखती राजनीतिक दलों की। अधीश जी, मैं 3 बातें जो है पवन जी से पूछना चाहूंगा। आप जब राजनीति में आए थे तो आपके तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो काफी पीटते थे, टैंकर माफिया के खिलाफ रोड पे रहते थे और कहते थे 850 पन्नों की मेरे पास जो है सबूत है और मैं सबको जेल भिजवा के रहूंगा। आज वो कुछ कारावास क्यों काट रहे हैं? दूसरी बात, जल के ऊपर आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप मेरे को ऐसा एक काम बता दीजिए, मैं 2-3 की बात ही नहीं कर रहा, एक काम बता दीजिए। आम आदमी पार्टी आज 10वां साल चल रहा है, सत्ता पे काबिज है, उन्होंने डिमांड एनालिसिस के ऊपर ऐसे क्या स्टेप्स उठाए हैं जल आपूर्ति के लिए? एक बता दीजिए उपाय। और तीसरा और अंतिम सवाल जी पवन जी, मैं आऊंगी, सवाल सुन लेते हैं जी। वो ये तीसरा और अंतिम सवाल इन तीनों में कि अभी जो 917 MGD पानी की सफाई की बात कर रहे हैं, क्या वो ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर हर प्रत्येक घर में आज की डेट में सबमर्सिबल लगा हुआ है? सबमर्सिबल नहीं होते
तो कोरोना लॉकडाउन से ज्यादा राशि अगर पानी की ट्रांसमिशन के लिए रोड पर होती, क्या आप इस बात को कबूल कर रहे हैं कि पानी जो है जो संसाधन साफ कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया गया पानी वापस ग्राउंड में नहीं छोड़ा जा रहा है, वो नालों में आता है और टीको आगे करके का काम कर रही है। आपके पास ऑल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है? आप कदम क्यों उठा रहे हैं सिवाय के अगर पड़ोसी राज्यों के सॉल्यूशन की तरफ आपने क्या कदम बढ़ाया? और ठीक है, नहीं करें तो क्या आज तक अपनी सहयोगी पार्टी को या जो अवेलेबल पार्टियां हैं उनको आपने क्यों नहीं होता किया कि आकर के आइए हम को आप अपने आपको इन्विटेशन भेजा? ठीक है पवन जी, इन तीनों सवालों के क्या उत्तर आपके पास? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ रहते हैं, कि कितनी इनको दिल्ली की जानकारी। मेरा बचपन दिल्ली में बीता है, तो मैंने वो दौर भी देखा है कि टैंकर के पीछे मारपीट हुआ करती थी। हमारी सरकार आई, हमने टैंकर माफिया खत्म किया। खत्म कैसे किया कि दिल्ली की तमाम सारी कॉलोनियां थी, दिल्ली में लगभग जो कॉलोनियां हैं जी, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है जी। पवन जी आप कंटिन्यू रखें, हम तक आवाज पहुंच रही है। हाँ, देखिए टैंकर माफिया खत्म कैसे किया कि दिल्ली में लगभग 1750 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां थी, जिसमें कि पानी की पाइपलाइन की समस्या थी। तो हमारी सरकार बनने के बाद 1573 लगभग 1573 कॉलोनियां ऐसी हैं जिसमें कि हमने पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया। लगभग 3700 किलोमीटर के आसपास हमने पानी की पाइपलाइन बिछाई। इससे हमारा एक तो टैंकर माफिया खत्म हुआ, दूसरा हमारी पानी की लीकेज खत्म हुई। तीसरी बात, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की बात करी। अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में इस वजह से नहीं है कि दिल्ली में पानी की समस्या है, वो इस वजह से है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी, उनको फर्जी के फंसाया गया। अपने फैक्ट थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। और रही बात दूसरी पानी की प्रोडक्शन की, तो आज दिल्ली की समस्या ये है कि जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी पर काम कर रहे थे कुछ दिन पहले, लेकिन जब 25 तारीख के बाद, 25 मई के बाद हमारी दिल्ली में पानी की सप्लाई कम हो गई मुनक कैनाल के माध्यम से, यमुना जी के माध्यम से, तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी, यानी आपके लिए जो मुख्य अपराधी है वो हरियाणा सरकार है। देखिए, मैं सिर्फ इसमें किसी एक सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इंटेंशन समझना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि 25 मई को इन्होंने जो पानी दिया था 1049 क्यूसेक जो छोड़ा था, हर दिन छोड़ा जाता है, वो आज पानी 904 क्यूसेक क्यों छोड़ा जा रहा है? तो जो पिछले पानी की कटौती की गई है, वो कटौती किस मंशा से की गई है? आपको ये देखना पड़ेगा। जहां आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री सब लोग दिल्ली के लोगों के पानी की समस्या को सुधारने में लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रह गया है कि दिल्ली में पानी की समस्या को कैसे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को तोड़-फोड़ कर दी। क्या उससे पानी मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग चन्नी जी से समझेंगे कि बीजेपी पे बहुत ही संगीन आरोप लग रहे हैं। तो दिल्ली में जो पानी का संकट है, इसका मुख्य जो अपराधी है या फिर इसका बड़ा जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, या फिर हिमाचल सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न ले लिया? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पानी दे दिया है, लेकिन होकर गुजरना है ये पानी हरियाणा से, और लेकिन हरियाणा कहता है कि हमारे पास ये पानी आया नहीं है जो कि हम आगे रिलीज कर सके दिल्ली वालों के लिए। इन्हीं सब सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वालों की ये जो चुनौती है, ये जो समस्या है भीषण गर्मी में, उस समस्या के समाधान के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो क्या कर रही हैं? सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाधान की तरफ एक स्वच्छ राजनीति ऐसे मुद्दों पर होनी चाहिए, वो नदारत दिख रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों से या फिर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से। मैं इससे पहले कि चन्नी जी के पास जाऊं, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं चाहती हूँ, अधीर जी कुछ आपत्ति उठा रहे थे पवन जी की बातों पर। अधीर जी आप पहले संक्षेप में अपनी बात रखें, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास अगले सवाल के साथ जाना चाहूंगी। जी मैं 2 जगह पर करेक्ट कर दूं पवन जी को। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 करोड़ रुपए का सवाल लगाया गया था आपको कि 834 से अनाधिकृत कॉलोनियां बढ़ करके 1300 कैसे हुई आपके राज्य में? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को चलाने की आपको समझ होनी चाहिए। क्या पानी की बात कर रहे हैं? बंद नहीं हो रही है जी। अधीर जी बात पूरी कर ले। पवन जी मैं आपके पास आऊंगी, पवन जी मैं आपके पास आऊंगी। पानी से ही जुड़े हुए बातें हैं अधीर जी। नहीं, पानी की बात नहीं कर रहे हैं। पवन जी लौटूंगी मैं आपके पास, आपको पूरा समय मिलेगा। पवन जी आपको समय दूंगी मैं, अधीर जी की बात पूरी करें फिर मैं। जी, हम यदि जनसंख्या दिल्ली में बसाएंगे, यदि हम नए फ्लैट बनने देते रहेंगे, यदि हम उनकी रजिस्ट्रियों को रोकेंगे नहीं और नई आबादियों को आमंत्रण देते रहेंगे और पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे,
तो यही हाल होगा जो दिल्ली में हो रहा है, दूसरों पर छींटाकशी करना। तो क्या कहना चाहते हैं, रेस्ट्री बंद कर दें? दूसरी बात, बिल्कुल नई जो कॉलोनियां बताई गई, अनाधिकृत कॉलोनियां 8 को बाहर निकल रही। आम आदमी पार्टी, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया था, पवन जी मैं आऊंगी आपके पास। पवन जी आपके पास मैं आऊंगी। पवन जी आपको पूरा समय मिलेगा। अधीश जी संक्षेप में बात रखिए फिर। जी पवन जी मैं आपके पास जो बोला कि हमने टैंकर माफिया को खत्म किया, हमारे जो है मुख्यमंत्री की इस वजह से नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टैंकर माफिया का केवल शक्ल बदला है। टैंकर माफिया की दिल्ली की कॉलोनियों में जगह जगह पर वाटर निकाली है और अब 20 रुपए की बोतल को ब्लैक से छोटी से लेकर के बड़ी छोटी हर घर में मिल जाएगी। अब टैंकर माफिया का टैंकर। ठीक है चन्नी जी, पवन जी मैं आऊंगी आपके पास सभी सवालों के साथ। जो भी अधीश जी या फिर बीजेपी सवाल उठा रही है आपकी सरकार की मिसमैनेजमेंट को लेकर। चन्नी जी, हरियाणा की जो सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री वो कहते तो हैं, नकारते तो हैं, लेकिन तथ्यों के साथ ये इस तरह का जो है रिफ्यूजल सामने नहीं आ पाता है। यहाँ तक कि जो मंत्री है हरियाणा में बीजेपी के, वो कहते हैं कि हम अतिरिक्त पानी दे रहे हैं, लेकिन तथ्य क्या है, कितना अतिरिक्त पानी दे रहे हैं? चन्नी जी देखिए, बात ऐसी है, मैंने पहले भी कहा, जो आम आदमी पार्टी है इसका बेस ही झूठ पे है। हर बात इन्होंने झूठ पे बोली। अब जब मैं कहूँगा तो फिर कहेंगे जे मुद्दे की बात नहीं। पर इनकी जो सरकार बनी, इन्होंने जो आंदोलन किया, वो उन्होंने आंदोलन किया था लोकपाल बिल के ऊपर, उसको भूल गए और बातों में आ गए। चलो छोड़ो, बताइए ना, छोड़ो उस बात को, पानी की बात पे आता हूँ। ये कह रहे हैं हमने टैंकर माफिया खत्म कर दिया। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं किसी इंडियन अखबार की बात नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं ये बेच लिया, खरीद लिया, ऐसा कर लिया। वो कह रहे हैं व्हाई दिल्ली इज बाइंग वाटर ऑन द ब्लैक मार्केट। ये भी बीजेपी ने कह दिया उनको, बीबीसी को भी आप ये लिख दो। रोज न्यूज चैनल पे आ रही है कैसे टैंकर कॉलोनी में आता है, लोग भागकर चढ़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, लोग धूप में बकेट्स और यूटेंसिल लेकर रोड पे खड़े होते हैं टैंकर की वेट में। और कोई से कितना पानी ऑपरेशन हुआ है जी, उसमें 2200, 2000, 2500, 1200 का टैंकर बिक रहा है। और जो टैंकर बेच रहे हैं उनका भी स्टिंग ऑपरेशन हरियाणा से कितना पानी मिला रहे हैं। हम जमुना का पानी बेच रहे हैं, जो जल बोर्ड का पानी है वो ब्लैक में बिक रहा है। ये कह रहे हैं हमने टैंकर माफिया खत्म कर दिया। इन्होंने एक भी 5 साल में एक भी एफआईआर टैंकर माफिया के खिलाफ दर्ज नहीं की है। ठीक है कैसे खत्म हो गया? जो लोग रोज इलीगल काम करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अपने आप कैसे खत्म हो गया जी। दूसरी बात, ये बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं। जो पानी आना हिमाचल से आना है, हिमाचल ने जो 137 क्यूसेक इतना पानी का जो वादा किया था वो तो उन्होंने दिया नहीं। तो हरियाणा को कोस रहे हैं, उनके बोलते नहीं कि उनके साथ इनका अलायंस है। कितना पानी हरियाणा दे रहा है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। ठीक है चलिए जी, बिल्कुल अपनी नाकामी को भाजपा के सिर पे डालना चाहते हैं। बुरी तरह से फेल है। दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ठीक है उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वो लोग पैसे, अपनी मेहनत के पैसे पानी पे लगा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी थी उनको साफ पानी पिलाना, जबकि इनका सबसे बड़ा नारा था कि हम हर परिवार को इतने 100 लीटर पानी रोज फ्री देंगे। साफ पानी तो दूर की बात है। पवन जी, उनको मिल रहा उसके लिए चन्नी जी पवन जी के पास जाने दीजिए सवालों के साथ जी। पसीना चोरा है उनका, पैसे उनके जा रहे हैं। ठीक है चन्नी जी। पवन जी आपका वादा साफ पीने का पानी उपलब्ध होगा, लेकिन साफ पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है। जनता की जो जरूरत का पानी है वो भी आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। आपने टैंकर माफिया की खत्म करने की बात की, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि यमुना रिवर बोर्ड के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या ठोस निकलकर सामने, आपका रोड मैप कहाँ है इस समस्या के समाधान के लिए, कि सिर्फ आरोप ही लगाना है? पवन जी देखिए, मैंने जो तथ्य आपके सामने रखे वो सब एकदम बिल्कुल क्लियर हैं। किसी ने भी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने ये नहीं बताया। मैं पूछता रहा लगातार कि बताइए हरियाणा से दिल्ली को कितना पानी मिल रहा है।
मैं से साफ साफ पूछा था कि 25 मई 2024 को जितना पानी मिल रहा था 1049 क्यूसेक पानी मिल रहा था, तो आज 16 जून को उतना पानी क्यों नहीं मिल रहा है? अगर उतना पानी सेम मिल रहा होता आज भी तो दिल्ली में कोई समस्या नहीं होती। समस्या उत्पन्न सिर्फ इस वजह से हो रही है कि हरियाणा ने, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत दिल्ली का पानी रोक दिया, क्योंकि इनके पास पानी रोकने की चाबी है। चम्बल जी पानी रोक देते हैं, दिल्ली में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर दिल्ली के अंदर हमारे WTP की कैपेसिटी नहीं होती और पानी ज्यादा अवेलेबल होता तो मानते कि हमारी गलती थी, लेकिन जब हमारी WTP कैपेसिटी ज्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन हमारे रॉ वाटर की डिमांड नहीं हो पा रही है, तो इसकी समस्या का समाधान यही है कि भारतीय जनता पार्टी को साजिश से बाहर निकलना चाहिए, हरियाणा से पानी छोड़ना चाहिए। आपने 2-3 बातें और कही थी, दिल्ली सरकार ने क्या क्या किया, मैं तमाम सारी बातें ऐड कर सकता हूं, लेकिन ये दो विषय एकदम अलग अलग है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली में 3 बड़े नाले थे, उन नालों को यमुना जी में गिरने से रोका। लगभग 632 MGD STP से उस पानी को रिफाइन करके हमारे झील में, हमारे पॉन्ड्स में और यमुना जी के अंदर छोड़ने का काम किया, जिससे यमुना जी की सफाई पे काम आया और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हमारा काम आया। पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी सरकार ने झील और पॉन्ड्स को रिवाइव किया है, तो हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने पाइपलाइन बिछा के लीकेज को रोका और टैंकर की समस्या को खत्म करने का काम किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कहीं पे कोई समस्या ऐसी आती है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अगर आपको लगता है टैंकर माफिया है तो आपने कितनी पवन जी, कोई लीकेज नहीं है फिर पाइपलाइंस में? कोई लीकेज नहीं है पवन जी, पाइपलाइंस में कोई लीकेज नहीं है फिर? बिल्कुल कहीं लीकेज नहीं। अगर कहीं लीकेज पाई जाती है तो 12 घंटे के अंदर जल बोर्ड उसको रिपेयर करता है। दिल्ली जल बोर्ड के तमाम सारे सीनियर ऑफिसर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के DM SDM सारी पाइपलाइनों की निगरानी कर रहे हैं, जो बड़ी पाइपलाइंस है। कहीं पे कोई समस्या नहीं, समस्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्पन्न कर रहे हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली की पानी की समस्या को कितना बढ़ाया और बड़ा किया जाए, पानी की समस्या को बनाए रखा जाए। दिल्ली की सरकार काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहयोग करने के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के जो हमारे कार्यालय हैं उन पे हमला कर रही है, उनके तोड़फोड़ कर रही है, तो इससे समाधान थोड़ी निकलेगा। तो मैं इनसे सिर्फ ये विनती करना चाह रहा था कि जो मैंने आपको आंकड़े बताए उस आंकड़े के हिसाब से दिल्ली का पानी भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। मैं हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनके पास भी जाऊंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है चन्नी जी और अधीश जी। सीधा सीधा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को पानी के संकट से क्यों जूझना पड़ रहा है, और इसे अगर समस्या का समाधान करने की पॉलिटिकल विल होती तो कहीं ना कहीं आज एक टेबल पर बैठ के जो नेता हैं या फिर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर बैठकर बातचीत, एक संजीदगी भरी जो है डिस्कशन देखने को मिलती, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में राजनीति इस वक्त ज़्यादा मायने रखती है, ये देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो अधीश राज भल्ला जी जुड़े हुए हैं नेशनल यूथ पार्टी से, और बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह चन्नी जी। अधीश जी, इससे पहले कि मैं चन्नी जी के पास जाऊं, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि 2 बातें यहाँ पर पवन जी ने कहा कि लीकेज कहीं नहीं। अगर ऐसा होता है तो 12 घंटे के भीतर जो है जल बोर्ड इसको दुरुस्त करा लेता है, और टैंकर माफिया पर वो अपने डेटा के साथ, अपने फैक्ट्स के साथ इसको कह रहे हैं कि हमने काफ़ी पानी जो वेस्ट होता था उसे हमने रोका है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि ये दिल्ली सरकार की रही है। अधीश जी। मेरा जी देखिए, सबसे पहली जो चीज है, रही बात वाटर लीकेज, जब आप भी मुद्दई हो और आप भी जज हो तो इस तरीके की बातें जो है वो कहानी कह लगते हैं। क्यों जी? क्योंकि कितना पानी प्यूरिफाई हो रहा है और कितना पहुंच रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का कौन सा मीटर चलता है किसी के घर में? कैसे लोगों के 1.5 लाख रुपए के बीच जो है पानी के आपके बिल आए हुए हैं और पब्लिक से ऑलरेडी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आप एक बात का ध्यान दीजिए नेहा जी, यदि दिल्ली सरकार 1000 MGD पानी ऑलरेडी आप करके भेज रही है, इसलिए आंकड़ा सही है, तो क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री के सब 60% सब मल्टीपल लगे हैं जो भूमि से पानी निकाल करके अपनी पूरी करते हैं, यानी कि उनकी एक्चुअली आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अभी से सभी नलकूप बंद होने चाहिए। 10 साल में कितने नलकूप घरों में लगे उनका कुछ करने, इससे रिलेटेड कोई आंकड़े आम आदमी पार्टी कभी भी नहीं दे पाएगी। आपके चैनल पर मैं यही चैलेंज करता हूँ, क्या सरकार ने 10 साल में कोई आया है आम आदमी पार्टी ने?
कितने तरीके के मोटर और कलेक्शन से कितना चलिए आपके प्रवक्ता से इस पर जवाब लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई एक्शन या सर्वे जो अधीर जी कह रहे हैं कि क्या आपने ऐसा समरसेबल की जो समस्या रही है क्या कोई बड़ा एक्शन दिल्ली की सरकार ने लिया। चन्नी जी, इस बीच बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा में, उस पर जो सवाल गंभीर उठ रहे हैं, क्यों बीजेपी की जो सरकार है वो फैक्ट्स के साथ बात नहीं करती। अगर आप पानी दे रहे हैं, पूरा पानी आपूर्ति हो रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं लीकेज हो रही है, मिसमैनेजमेंट है आम आदमी पार्टी की सरकार की। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसमैनेज नहीं है, बल्कि आपूर्ति ही नहीं आ रही है। दिल्ली के हक का पानी जो है हरियाणा रोके जा रहा है। प्रदेशों की आपस में लड़ाई और दिल्ली के लोग जो है इसको भुगत रहे हैं। क्या दिल्ली के लोग भारत का हिस्सा नहीं है? जी देखिए नेहा जी, मैंने पहले भी कहा ये झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती है। एक बात तो मेरे को ये बता दें, हजारों टैंकर जो ब्लैक मार्केट में पानी बेच रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, ये कह हरियाणा को ये ब्लेम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि मानवीय आधार पे आप हरियाणा से मांग कीजिए। यदि कोई कानूनी तौर पे हरियाणा ने कुछ गलत किया होता तो सुप्रीम कोर्ट जरूर उनको बोलती। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया है मानवीय आधार पे आप हरियाणा से बात कीजिए। जी, ये देखो कितनी बड़ी बात है। यदि कोई हरियाणा सरकार ने इनसे ज्यादती की होती तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जरूर कहती। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है मानवीय आधार से बात कीजिए। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं पिछला पानी मिलता होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, किल्लत नहीं आती। तो ये 137 क्यूसेक पानी क्यों मांग रहे थे हिमाचल से? यदि इनको उस पानी से पूरी दिल्ली का पानी पूरा होता था तो 137 क्यूसेक पानी किस लिए मांग रहे थे? ये विरोधाभासी बात खुद कर रहे हैं। ये इनको पता था कि पानी की हमारे पास शॉर्टेज है, हमने प्रबंध नहीं किए हैं, इसलिए हिमाचल से पानी मांग रहे थे। हिमाचल ने पानी दिया नहीं, उससे खिलाफ बोलते नहीं है। बीजेपी के खिलाफ बोलना है क्योंकि कांग्रेस के साथ इनका गठजोड़ है। एक नापाक गठजोड़ किया हुआ उनके साथ, जिनको गालियां निकलते थे उनके साथ गठजोड़ करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके साथ उनके सहारे पे अपनी सत्ता चाहते हैं। इनको सत्ता के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ये सारा कुछ सत्ता के लिए कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार बीजेपी और हरियाणा की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे पहले इन्होंने पिछली सरकारों को बदनाम करके इन्होंने सत्ता दी, इसी तरह आगे के लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी खराब कर रही है, जबकि इनका अपना सारा कसूर है, इनकी मिसमैनेजमेंट है। ये टैंकर माफिया से इनके मंत्री मिले हुए हैं, वो उनको रोकते नहीं है। ये क्यों नहीं बताते इन्होंने 5 साल में कितनी कौन से मंत्री टैंकर माफिया से मिले हुए हैं? इकबाल जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कौन से मंत्री टैंकर माफिया से मिले हुए हैं? सारे मंत्री जब हजारों टैंकर रोज पानी के करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। एक बताइए, करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट है तो वो कौन किसकी मंत्री की मर्जी दीजिएगा। बहुत सारी हो गई, उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई? जी, टैंकर माफिया के खिलाफ। जो लोग पानी लाकर इलीगल पानी लाते हैं फिर इलीगल तौर पे बेचते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? अभी तक तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री पर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई मंत्री है वो टैंकर माफिया के साथ मिला हुआ है। पवन जी आपके पास क्या आरोप है? बीजेपी सीधे सीधे टैंकर माफिया के साथ मिली भगत करप्शन की बात कर रही है। पवन जी, चुनाव में बुरी तरह से हार हुई दिल्ली के भीतर ही, क्या आप इस स्थिति में भी हैं कि जनता के इस गुस्से का फिर आप इसका वहन भी कर पाएंगे? विधानसभा चुनाव में तो एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। पवन जी देखिए नेहा जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास कोई फैक्ट्स होते नहीं, तथ्य होते नहीं, वो सिर्फ चिल्लाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, फर्जी बातें करते हैं। मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए दिल्ली में कितने WTP काम करते हैं, कितनी कैपेसिटी है, 1994 में क्या संधि हुई थी, कितना पानी दिल्ली को मिलता है? किसी भी एक साल का जवाब इनके पास नहीं होगा, सिर्फ कोरी बातें कर रहे हैं। मेरे इतनी लंबी डिबेट हो गई, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि आप बताइए कि दिल्ली को पानी हक्का मिलता रहा है। मैंने आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर के आपको बताए, वो उन आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली को पानी आज क्यों नहीं मिल रहा है? मुन्ना कनेल का मैंने आपको आंकड़ा बताया कि हरियाणा से पानी आता है, वो पानी क्यों नहीं मिल रहा है? तथ्य ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमको तमाम सारी गाली देते हैं, हम किसी पवन जी अधीर जी ने ग्राउंड वाटर को लेकर जो बात रखी सामने में कि जो दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां पर समरसेबल के जरिए अंडरग्राउंड वाटर का जो इलीगल जो है यूज हो रहा है, क्या इसे लेकर कोई कड़ी कार्रवाई की सरकार ने?
देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो यह कि दिल्ली सरकार का यह आदेश है कि कोई भी सबमर्सिबल इलीगल नहीं होगा, जल बोर्ड उस पर कार्रवाई करता है। मेरा बचपन दिल्ली बीता है, सबमर्सिबल हमारे घर में भी रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार दो जगह पे काम करती है। दिल्ली सरकार अपने भी सबमर्सिबल लगाती है, अपने ट्यूबवेल लगाती है कि जहां जहां हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया है, पौंड के माध्यम से किया है या झील के माध्यम से किया है, वहां से पानी को एक्सट्रैक्ट करके दिल्ली के लोगों को सप्लाई करती है। मैं आपको तिमारपुर झील का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। तिमारपुर में झील दिल्ली सरकार ने बनाई और हमारे एसटीपी से पानी को डाइवर्ट करके पानी की सफाई करके झील में डालते हैं हम लोग। उससे हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। उस रिचार्ज होने के बाद दिल्ली सरकार पानी निकालती है और आसपास के एरिया में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दिल्ली के पास दो माध्यम है पानी सप्लाई करने के। एक तो अपना ट्यूबवेल से पानी निकाले और दूसरा दिल्ली को जो पानी बाकी माध्यमों से मिलता है, यमुना जी के माध्यम से मिलता है, मुलक टनल के माध्यम से मिलता है, वो सारे पानी को रिफाइन करके दिल्ली के लोगों को पाइपलाइन के थ्रू या टैंकर्स के थ्रू सप्लाई करे। तो ये दोनों माध्यम से दिल्ली सरकार पानी की सप्लाई करती है। लेकिन आज इसमें कोई समस्या नहीं है, ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या है, ना कोई टैंकर की समस्या है, ना कोई पाइपलाइन की समस्या है। समस्या इस बात की है कि जो दिल्ली सरकार के संयंत्र जो है, हमारे WTP जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी कैपेसिटी 1005 MGD की है। 4 तारीख को 1005 MGD पानी का प्रोडक्शन किया, कोई समस्या नहीं थी, पूरे दिल्ली में पानी पहुंच रहा था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद 917 MGD पानी का प्रोडक्शन आज हुआ, कल हुआ, मतलब तो पानी का जो कम प्रोडक्शन हुआ है उसका सिर्फ एक रीजन है कि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। वजीराबाद पोर्ट की बात करता हूँ आपको। वजीराबाद हमारा WTP है, वो यमुना जी से पानी पिक करता है। उसकी कैपेसिटी जो है 134 MGD है, 134 MGD है, और कल का उसका प्रोडक्शन जो है वो 86 MGD है। तो सोचिए, जो इतना कम प्रोडक्शन हुआ है इस वजह से हुआ है कि उसको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो जो प्रोडक्शन कम हुआ है इसकी वजह से पूरी दिल्ली पर असर पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी से हम इतना ही कह रहे थे कि आप राजनीति मत करिए, राजनीति एक लाइन में समय समाप्त हो रहा है। पवन जी मैं समय की मजबूरी है मेरे पास समय। चन्नी जी एक लाइन में, फिर अधीश जी से भी एक लाइन में जी, एक लाइन में चन्नी जी एक लाइन में बात रखिए जी। चन्नी जी को बात पूरी करने के लिए अधीश जी मैं आती हूँ आपकी। अब की बात करें, पिछले साल का बता रहा हूँ उनका हाल। 2023 में डाटा फॉर द ईयर 2023 shows a gap of 344 million gallons a day MGD between daily डिमांड है 1290 और सप्लाई है इनके पास 946। ये तो पिछले साल से इनके पास कमी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम तो आंकड़े बता रहे हैं, हम ठीक है। अधीश जी चन्नी जी समय समाप्त हो रहा है। अधीश जी एक लाइन में समय समाप्त हो गया। चन्नी जी अधीश जी को बोलने दीजिए, समय समाप्त हो गया। अधीश जी को बोलने दीजिए, समय समाप्त हो गया जी। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके आंकड़ों के ऊपर सवाल किया पवन जी ने। दूसरी बात, दारू की बोतल एक के साथ एक फ्री देने वाली सरकार क्या पानी की बोतल एक के साथ एक फ्री करने का दम रखती है? कैसे आप बुला लेते हैं? इनको दिल्ली का ज्ञान है नहीं, क्यूसेक एमजीडी का डिफरेंस पता नहीं है, ये डिबेट करने आए पानी, बताइए क्यूसेक एमजीडी का डिफरेंस पूछिएगा इनसे। ठीक है, समय समाप्त हो गया। जो दर्शक हैं वो ये तय करें कि कौन से दल के जो प्रवक्ता हैं वो सही बोल रहे हैं, किनको जो है जनता की फिक्र ज़्यादा दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी पैनलिस्ट का जिन्होंने कि अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आप हमें ईमेल लिखना ना भूलें info@justbroadcasting.com, या फिर आप मुझे सीधे ईमेल भेज सकते हैं neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।